Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। अब बात आती है, विनर्स तो हो गए हैं, अभी जो एक फॉर्मेलिटी है आपकी ट्रॉफी की और वो भी कराएंगे, लेकिन अब पहले ये समझो कि पैसा जिसने ज़्यादा कमाया वो विनर, या जिसने सही स्ट्रैटेजी को यूज़ किया वो विनर। ठीक है, जिसने राइट स्ट्रैटेजी को यूज़ किया और 600 रुपये कमाया वो मेरे हिसाब से विनर है, और जिसने राइट स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करी और 1200 कमाया तो मेरे हिसाब से वो विनर नहीं है। रीज़न क्या है कि जिसकी स्ट्रैटेजी सही है, जिसका डिसिप्लिन सही है, वो अभी उसने 600 कमाया है लेकिन फिर वो रेगुलर 600, 800, 900 नेट में लेके जाएगा। लेकिन जिसकी स्ट्रैटेजी गलत है, जिसका डिसिप्लिन गलत है, वो एक में तो 1200 कमा गया, अगली बार 2400 दे के जाएगा, तो नेट में उसका जो रिजल्ट आएगा वो रेड आएगा। अब बात आती है ट्रेडर का मोटिव क्या है। ट्रेडर का मोटिव क्या, एक सौदे में कमाना है? क्या ट्रेडर का मोटिव एक सौदे में कमाना है? नहीं है ना। ट्रेडर का मोटिव क्या है? फुल टाइम ट्रेडर का मोटिव ये है कि भाई साहब मैं 9 बजे अगर सीट पे बैठ गया हूँ, 3:30 बजे मैं घर पैसे लेके जाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं और कुछ कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कहीं से कोई सैलरी नहीं आनी है, मुझे कमाना है, मैं 2 पैसे घर लेके जाऊँ, यहाँ से दे के नहीं जाना। और अगर मैंने 40 ट्रेड करे हैं तो 40 ट्रेड में अगर किसी में नुकसान भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, बिना नुकसान के तो ट्रेडिंग होएगी नहीं, और आप लोगों के भी नुकसान हुए हैं इसमें, लेकिन ये नेट में जो आपको गेन आया है वो नेट गेन है। ठीक है, तो नेट में कमाना राइट स्ट्रैटेजी के साथ, और अगर वैसे कमाया तो लक भी हो सकता है। अभी मैं नीचे से एक रिक्शे वाले को बुला के लाऊं, यहाँ ट्रेड कराऊं, प्रॉफिट कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन क्या अगर मैं आप कहूँगा अब तू रेगुलर बैठ के ट्रेड कर, क्या वो कमाएगा? तो ये फ़र्क है लक और स्ट्रैटेजी। लक पे जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो गैम्बलिंग है, और जो हम स्ट्रैटेजी से कर रहे हैं वो गैम्बलिंग नहीं है। महाभारत हम सबने देखी, शकुनी मास्टरमाइंड था उसका, चौसर का, था कि नहीं? उसके पास स्ट्रैटेजी थी, उसको पता था मैं खेलूंगा तो जीतूंगा। पांडव क्या कर रहे थे? वो गैम्बलिंग कर रहे थे। तो ये फ़र्क है दोनों में। तो अब जो हम बात कर रहे हैं कि पैसे किसी ने ज़्यादा कमा लिए, किसी ने कम कमा लिए, तो जिसने पैसे ज़्यादा कमाए लेकिन कहीं गलती कर गया, नंबर मैंने उसके काट लिए। अब हम एक एक कॉपी उठाएंगे और एक एक स्टूडेंट का स्ट्रेट चेक करेंगे, कहाँ किसने गलती करी। जब हम ये चीज़ करेंगे ना तो शायद हम सब लोगों ने एक एक बास्केट लिए, एक बास्केट में 4 ट्रेड, 12 लोग 48 ट्रेड, 48 ट्रेड डिस्कस हो जाएंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट कर दें? ठीक है, तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करें या ऊपर से स्टार्ट करें? चलो ये लो, अमन कुमार से स्टार्ट कर दें। ठीक है सर, अमन कुमार DLF। मैं पहले आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूं कि मैंने नंबर कैसे दिए हैं। नंबर सब लोगों ने 4 ट्रेड लिए हैं, चारों ट्रेड का अगर आपने ट्रेड का ट्रेंड ठीक लिया है तो एक एक नंबर सबको मिले हैं, यानी कि ट्रेड के 4 नंबर, 4 ट्रेड 4 नंबर, राइट। दूसरा मैंने लिया है बास्केट। आपने जो बास्केट बनाई है बाय सेल की वो सही है कि नहीं, 2 नंबर उसके। और तीसरा मैंने लिया है क्या, सबसे बड़ी चीज़ आपकी कॉपी। आपने कॉपी मैंने क्यों मंगवाई है कि मैं ये देखना चाहता था कि आप लोग केवल जो यहाँ पढ़ रहे हो वही पढ़ रहे हो या प्रैक्टिस भी कर रहे हो। ठीक है, हालांकि कई कॉपीज़ में मुझे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन मैंने नंबर नहीं काटे क्योंकि आप लोगों ने कॉपी सबमिट कर दी। तो कॉपी के मैंने 4 नंबर दिए, ट्रेड के 4 और बास्केट के 2, 10 नंबर का टोटल पेपर है। और 10 में से किसी के 10, किसी के 9, किसी के 8 जिसके आएंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले अमन कुमार के नंबर हैं 6, ट्रेड इनके चारों ठीक हैं, 4 नंबर मिले हैं, बास्केट इनकी बिल्कुल ठीक है, 2 नंबर मिले हैं, कॉपी नहीं है बेटा, कहाँ है? बस बढ़िया गया, भूलना सबसे बढ़िया है। देख बेटा कुछ नहीं होगा भूलने से, था लेकिन वो बंद हो चुका, मुझे नहीं पता, नो एक्सक्यूजेस। गलती मतलब गलती, वो अपना नुकसान है आपका, ना मेरा नुकसान है, ना मोहित सर का नुकसान है, ना इन लोगों का नुकसान है, आपका नुकसान है। आप यहाँ पर आए हो, अपना टाइम निकाल के आए हो, और हम लोग उस टाइम को आपको पूरा कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका आपका फ़ायदा ही नहीं मिला तो कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी है, जो यहाँ पर सीख रहे हो बिना प्रैक्टिस के ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। कम से कम वैशाली में सेशन लिया मैंने लास्ट, एक बच्चा मेरे ख्याल में 32 ट्रेड 48 ट्रेड दिन के ले रहा है बास्केट, और अभी आप लोग तो एक ही बास्केट बनाया है। एक दिन में कम से कम 40-50 ट्रेड नहीं करोगे जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ केवल सीख लेने से किताब पे कुछ नहीं होगा, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं आपको प्रैक्टिस पेपर ट्रेड करना ही करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अमन के 6 नंबर आए हैं, कॉपी के 4 नंबर कट गए बेटा, 1200 रुपये आपने कमाए हैं। पहला ट्रेड था DLF, ट्रेड तो समझ में आ गया 4 नंबर का, जिसके ट्रेंड गलत होगा उसका हमने 1 नंबर काटा। दूसरा बास्केट की इंपॉर्टेंस क्या है, बता सकते हो? बास्केट की क्यों इंपॉर्टेंस है एक ट्रेडर के लिए? जो व्यू चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना ठीक रहता है। व्यू आपका तेजी का है तो आपको फिर चारों ट्रेड बाई के लेने चाहिए, वो बैलेंस भी तो करना ना, राइट। हेजिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैंने बोला कि मुझे कमा के घर जाना है ना। मेरा ये एम नहीं है कि मैं 5000 रुपये कमाऊँ, मेरा ये एम है मैं कमा के जाऊँ, बस 1000 रुपये आएंगे तो भी मैं खुश हूँ। मेरा बिल्कुल एम नहीं है कि मैं 5000 कमाऊँ, मेरा एम है मैं कमा के जाऊँ। और दूसरा एम क्या है, मेरे पैसे ना जाएं, क्योंकि मेरे बहुत हार्ड अर्न मनी है। तो इसी वजह से हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं कि हाँ हमारा जो रिस्क है वो मिनिमम हो, अगर कहीं लॉस लगे वो भी कम से कम हो, और घर से पैसे ना जाए, ठीक है। इसलिए हम बास्केट बनाते हैं। अगर बाजार तेज है तो 3 बाय 1 सेल, बाजार फ्लैट है 2 बाय 2 सेल, और बाजार मंदा है तो 3 सेल 1 बाय। और सबसे बड़ी बात, जो हेज का ट्रेड होता है वो हम लास्ट में काटते हैं, ये पता है आपको? जो हेजिंग का ट्रेड है, अगर मेरा 3 बाय और 1 सेल है तो जब तक मेरे ये 3 बाय के कट नहीं जाते हैं जब तक सेल का ट्रेड नहीं काटूंगा। जब हम लड़ाई लड़ने जाते हैं तो क्या होता है, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में शील्ड, यही होता है ना। क्योंकि अगर मैं ये शील्ड लेके नहीं जाऊंगा तो मैं अपने आप को सेव नहीं कर पाऊंगा। दोनों में तलवार लेके जाऊंगा तो शायद मैं ज़्यादा बंदे मारूंगा सामने वाले के, लेकिन खुद भी मरूंगा। तो अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, शील्ड जरूर होनी चाहिए, और ये बास्केट आपको शील्ड का काम करती है, ठीक है। और तीसरा हमारा कॉपी, मैंने बताया प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ नहीं बनेगा। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.